हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो एकेटीयू में बीटेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। और बेटा बीटेक फोर्थ सेम में ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाऊंगी सीएस वाले स्टूडेंट्स को। तो इसका एक सिलेबस इंट्रोडक्शन एक बार लेते हैं। इसमें गेटवे क्लासेस की जो एप्लीकेशन है उसमें उड़ान बैच है, उसमें फोर्थ सेमेस्टर के लिए सीएसआईटी के स्टूडेंट्स की बात मैं कर रही हूँ। उसके लिए पांचों सब्जेक्ट का कॉम्बो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां पर जाके उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो कंटेंट मिलेगा उसमें यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल क्लीन जो चीज पढ़ाई जाएगी वो पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में आपको मिलेगी। एकेटीयू के सारे पीवाईक्यूज कवर्ड होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इन वीडियोस में और नोट्स में सारे कवर अप हो जाएंगे। और अगर सब्जेक्ट वाइज जिन जिन सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं या एप्लीकेबल हैं, मतलब जहां पर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वहां पर डीपीपीज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, दैट इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो जिन टॉपिक की एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपको मिल जाएंगी। और एडिशनली क्विक रिवीजन के लिए एट द एंड जब आप सारा पढ़ चुके होंगे तो आपको वन शॉट रिविजन्स के लिए वीडियोस प्रोवाइडेड होंगी, जो कि यूनिट वाइज एक सिंगल गो में आपकी पूरी यूनिट उसमें कवर अप की जाएगी। तो ये हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका अवेलेबल है ऑलरेडी। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बार बात कर लेते हैं। तो यूनिट 1 का सिलेबस, जैसे एज यूजुअल 5 यूनिट में आपका सिलेबस कवर अप होता है। यूनिट 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने हल्का सा उसके बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पूरा डीप डाउन करके हमें वो चीजें समझनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ने हैं, मतलब कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरैक्टिव, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी यूजर, है ना, मल्टी प्रोसेस, मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इनके ऊपर एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है, मतलब इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम को जब डिजाइन करते हैं तो उसका इंटरनली स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी इंप्लीमेंटेशन कहाँ पर रखी जाती है, लेयर्ड में होता है या फिर किसी एक कंपोनेंट के अंदर ही सारे फीचर्स डाल दिए जाते हैं। इसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लेयर्ड स्ट्रक्चर, सिस्टम कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या होती हैं, री एंट्रेंट कर्नल्स किसे कहते हैं, और मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल सिस्टम्स। इनके बारे में हम यूनिट 1 में कवर अप करते हैं। कंप्लीटली थ्योरेटिकल यूनिट है, यहां से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। होल सोल कंप्लीटली थ्योरेटिकल यूनिट है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें चेंज भी नहीं होती हैं। तो डायरेक्टली जो चीज पढ़ाई जाएगी वही एज इट इज एग्जाम में पूछी जाती है। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 2, जो है कॉन्करेंट प्रोसेस। कंपैरेटिवली थोड़ी सी ट्रिकी यूनिट है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स भी फ्रेम होती हैं। यहाँ आप प्रोसेस कंसेप्ट सबसे पहले पढ़ते हैं कि आप अगर किसी प्रोग्राम को या किसी कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो जो प्रोग्राम है जब वो एग्जीक्यूट होता है तो वो एक प्रोसेस बनता है। कोड के साथ साथ उसमें और भी बहुत चीजें होती हैं जो एसोसिएट होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्करेंसी देखेंगे, कॉन्करेंसी किसको कहते हैं, क्या प्रिंसिपल होता है उसका। फिर कुछ कॉन्करेंसी के लिए कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ना, और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं, डेकर सोल्यूशन। अब फिर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये जो कॉन्करेंसी को मेंटेन करने के लिए और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डेकर सॉल्यूशन है, पैटरसन सॉल्यूशन है, सेमाफोर्स हैं, टेस्ट एंड सेट ऑपरेशंस हैं। फिर इसमें ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं और देखते हैं किस तरह से ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाती है आपकी क्लासिकल प्रॉब्लम्स कॉन्करेंसी की, जिनमें डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम पढ़ते हैं, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और किस तरह एक प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस को जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस जनरेशन। ये भी इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो बड़ी अच्छी ट्रिकी इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफी सारी चीजों के बारे में आपको इसमें नॉलेज होगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 में। इस यूनिट से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। तो न्यूमेरिकल्स कुछ चीजें यहाँ से आपको पूछी जाएंगी, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग में शेड्यूलिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होता है, प्रोसेस स्टेट्स क्या होती हैं, प्रोसेस ट्रांजिशन कैसे करता है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, शेड्यूलर्स क्या होते हैं, पीसीबीज कैसे बनते हैं, प्रोसेस का एड्रेस स्पेस क्या होता है ना, आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन क्या होती है, थ्रेड्स और उनको कैसे मैनेज करते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कहाँ से, ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है ना, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफी पूछे जाते हैं। तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आपको पढ़ने हैं, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग इज अ टाइप ऑफ शेड्यूलिंग जो यहाँ पढ़ेंगे। फिर डेडलॉक में भी एक न्यूमेरिकल आता है ना। तो यहाँ सिस्टम मॉडल और डेडलॉक का कितने टाइप के डेडलॉक्स बनते हैं, किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, डिटेक्ट कैसे करते हो, रिकवरी कैसे करते हो, यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो कुछ एल्गोरिथम्स हैं यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर आपके कवर अप हो जाएंगे।
फिर यूनिट नंबर 4 में इट इज ऑल अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट, जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है उसे हम कैसे मैनेज करेंगे, है ना। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी, वी आर टॉकिंग अबाउट रैम, मेन मेमोरी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिक बेयर मशीन क्या होती है, रेजिडेंट मॉनिटर क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, फिक्स पार्टीशंस कैसे करते हैं, वेरिएबल पार्टीशनिंग कैसे करते हैं, और प्रोटेक्शन स्कीम्स कौन कौन सी यूज करते हैं इसमें हम, पेजिंग, सेगमेंटेशन, पेज सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट, डिमांड पेजिंग, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली जो रैम है उसको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। डिमांड पेजिंग की परफॉर्मेंस क्या होती है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डिमांड पेजिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पेजिंग के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ से भी, इस यूनिट से भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ट्रैशिंग क्या होती है, कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी यूनिट है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी आपने इसकी काफी सारी चीजें कुछ पढ़ी होंगी, वो चीजें यहाँ पर आप और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 में इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं, डिस्क शेड्यूलिंग पढ़ेंगे। डिस्क का मतलब क्या हुआ, हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हार्ड डिस्क को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन मल्टीपल प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट को किस तरह से हम स्ट्रीमलाइन करेंगे कि वो एक एक करके हार्ड डिस्क को मैनेज को यूज कर पाए, है ना। और आईओ को कैसे मैनेज करेंगे, कितनी आईओ डिवाइसेस हैं, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं, कितने आईओ सबसिस्टम्स होते हैं, बफरिंग कैसे करते हैं, डिस्क स्टोरेज और डिस्क शेड्यूलिंग के ऊपर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं। ये भी एक टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, पढ़ रहे हैं वो। रेड पढ़ेंगे, रेड एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये आ जाता है एग्जाम में। फिर आ जाता है आपका फाइल सिस्टम। बेसिक आपका फाइल सिस्टम जो होता है उसका क्या कंसेप्ट है, फाइल कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, किस तरह हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, फाइल डायरेक्टरीज, फाइल शेयरिंग किस तरह होती है, फाइल सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें क्या इश्यूज आते हैं, फाइल सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और उसकी सिक्योरिटी के बारे में कुछ चीजें हैं जो हम इस पर्टिकुलर यूनिट में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 5। तो इस तरह 5 यूनिट में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कितने टाइप हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट चीजें कैसे मैनेज करता है। जैसे हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर होता है, तो वो प्रोसेसर को मैनेज कर रहा है, आईओ को मैनेज कर रहा है, मेमोरी को मैनेज कर रहा है ना, और आपकी जो फाइल्स हैं उन्हें मैनेज कर रहा है। तो यही सारी आपकी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसमें डिफरेंट यूनिट्स बना रखी हैं, और ये बता रखा है कि इन डिफरेंट रिसोर्सेज को वो किस तरह से मैनेज करता है। दैट्स इट, है ना। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और सारा कंटेंट आपका इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पॉसिबल न्यूमेरिकल्स आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगे। तो टाइमली एनरोल करके कोर्स में आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं बेटा।